देखिए हमारे साथ एक बच्ची जुड़ी है जिसका नाम अनामिका है और मात्र क्लास 8 में पढ़ती है। और आपको बता दें कि ये अपने लिए नहीं, ये दूसरों के लिए जीती है। ऐसा एक विचार लेकर अभी से चल रही है, इतनी छोटी सी एज में, इतनी छोटी सी उम्र में। तो आपसे वो क्या बताती है, तो हम उससे मिलवाते हैं। तो अनामिका। सर मेरा नाम अनामिका यादव है। हाँ सर मैं क्लास 8 की स्टूडेंट हूँ और मैं जगन्नाथपुर से बिलोंग करती हूँ। जगन्नाथपुर से आप बिलोंग करती है? इसे भदोही साइड? यस सर, भदोही। अच्छा, तो आप 8 में पढ़ती हैं और ऐसा लोगों में कहना है कि आप दूसरों के लिए जीती हैं, अपने के लिए नहीं जीती हैं। तो ऐसा आप क्या करती हैं कि दूसरों के लिए आप जीती हैं? सर सबसे पहले तो मैं सर ट्राइबल्स के बारे में सोचती हूँ कि उनकी कंडीशन कितनी पुअर है। सर ट्राइबल्स? यस सर, ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ के बारे में। अच्छा। और सर एससी कम्युनिटीज़ के बारे में। सर उनके पास फैसिलिटी नहीं है सर, खाने की, पीने की, सर पढ़ने की, लिखने की, सर खेलने की। सर मैंने अपने गांव में ट्राइबल्स को देखा है सर, ऐसे ही घूमते हुए सर, बिना ना स्कूल, सर यहाँ तक कि वो प्राइमरी स्कूल में भी नहीं जाते हैं। तो सर मैं उनके बारे में यह कहना चाहती हूँ कि उनके लिए भी स्कीम्स निकाला जाए कि वो भी पढ़ें, वो भी लिखें, और उनको भी हॉस्टल्स प्रोवाइड किया जाए ताकि वो भी स्कूल जा सके। उनके अंदर भी भावना आए पढ़ने की, लिखने की, आगे जाने की। स्टडी प्रोवाइड करना ये टीचर्स हैं, जो मतलब गवर्नमेंट है, उनका हक है। तुम पढ़ो लिखो, लेकिन सर वो लोग अवेयर नहीं है अभी इसके बारे में। और सर यहाँ तक कि हमारे गाँव में जो फैसिलिटी है वो भी उन्हें प्रोवाइड नहीं की जाती है। क्या जैसे क्या सर जैसे आपने सुना ही होगा कि हमारे गांव में पर मंथ 5 किलो अनाज मिलता है, तो सर उन्हें नहीं मिलता है। उनको नहीं मिल पाता है? हाँ, उन्हें नहीं मिल पाता है। और सर यहाँ आवास की व्यवस्था ही थी सर, उन्हें भी वो मुझे जहाँ तक पता है कि 2-3 साल पहले बना था, वो भी अभी तक प्लास्टर नहीं हुआ है, पेंट नहीं हुआ है। सर इस दिवाली उनका घर पेंट हो रहा है, वो भी विदाउट प्लास्टर के, और सर उनके घर से पानी भी टपकता है। सर मैंने देखा है ये। आप देखिए, और काफी आपको बुरा लगता है कि इनकी जो स्थितियाँ बदलनी चाहिए। अच्छा, और आपको क्या क्या प्रॉब्लम लग रही है समाज में? सर और मुझे प्रॉब्लम लग रही है कि और अच्छा, आपके साथ जो लोग पढ़ते हैं उनकी क्या कंडीशन है क्लास में? उनको का ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं लगता है कि सब लोग ऐसे ही अच्छे हैं? सर हमारे क्लास में उतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, चाहे वो एससी हो, चाहे ट्राइबल हो, चाहे ओबीसी, चाहे जेंडर। सर कोई भी ऐसा नहीं है हमारे क्लास में। जैसे मैं अवेयर हूँ, वैसे ही हमारे 2-3 स्टूडेंट और भी स्टूडेंट हैं। आपकी सहेली हैं लोग? यस सर। मतलब आप, हाँ, जैसा संगते हो वैसा ही लोग चलते हैं। अच्छा चलिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो कहाँ आप पढ़ते हैं आप? सर मैं एसएन मिश्रा सिंगापुर इंटरनेशनल स्कूल। तो आप जानती हैं ये हमारे कौन है? ये L1 कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर ब्रजेश सिंह मानव जी है। और ये देखिए IIT सेक्टर अड्डा से ये बच्ची को ये पुरस्कार दे रहे हैं। और अपने ही बेगाने ये देखिए ब्रजेश सिंह मानव जी का है और मिशन और की तरफ से बताना कैसी लगी ना। मेरी 100 कविताएं हैं और ये उपन्यास है, ये पढ़ के बताना। इसमें देखिए नंबर 1 पकड़े इसको। इसमें आप देख रहे हैं अपने ही बेगाने काव्य संग्रह, जो कि राइटर जो है ब्रजेश सिंह मानव जी, जो यहाँ पे उपस्थित है, L1 कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर, ये IIT BHU से ही किए हैं। और इनका मानना है कि ये जितने भी गरीब बच्चे हैं उनकी मैं शिक्षा और उनके भविष्य के लिए मैं खुद ही तत्पर हूँ, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तब। और आपको बता दें, फिर से मैं आपको बता दूं कि इस जो प्रतियोगिता हो रहा है JRS कोचिंग सेंटर भदोही बरवा भदोही में, यहाँ पे 9-10 के लड़के, एक लड़के और एक लड़की जो टॉप करेगा उसका पूरा खर्चा यही सब देखेंगे। 1,30,000 रुपए जो उनके पढ़ाई में खर्चा आएगा। और इन्होंने ये भी कहा है कि इससे अधिक मैं उसके बाद भी जो खर्चा उनका होगा, मैं उसको भी मैं खुद ही अपने वाहन से मैं खुद ही उठाऊंगा। ये बहुत ही बड़ी बात है। जोरदार तालियां सर के लिए। और इस कविता में लगभग 100 कविताएं हैं सर बोल रहे हैं। तो इसमें क्या खासियत है? जिंदगी के जितने आयाम हैं वो सारे पे मैंने लिखा है। माँ से शुरुआत हुई है, उसके बाद पिता है, फिर दोस्ती है, फिर जिंदगी के जितने भी डायमेंशंस होते हैं, आयाम होते हैं, सारे पे मैंने लिखा है। गीत है, गजल है, नज्म है, उसमें कविताएं हैं, सब कुछ है। ये सर कहा कि जिंदगी से जितने भी पड़ाव पड़ते हैं, जितने भी डायरेक्शन आती है, वो सभी इसमें है, विराजमान है। और सर इस कविता इसकी क्या विशेषता है सर? इसकी विशेषता ये IIT अड्डा में। हाँ, मैं गांव से ही पला बढ़ा,
तो ज़्यादातर बच्चे गांव के ही हैं यहाँ पर। तो इसमें मेरी ही स्टोरी है कि किस तरह से मैं गांव से निकलकर और यहाँ तक IIT BHU तक पहुँचा, और फिर यहाँ तक मैं पहुँचा कि आप लोगों के बीच में मैं कुछ कह पा रहा हूँ। तो कितनी परेशानियों को झेल के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और IIT कैंपस में रियली में IIT में होता क्या है, ताकि बच्चे इंस्पायर हों, जो पढ़े गार्जियन जो पेरेंट्स हैं वो भी इंस्पायर हों। तो ये स्टोरी ऐसी है कि पढ़ने के बाद आदमी बदल जाता है, बिफोर रीडिंग दिस नॉवल एंड आफ्टर दिस रीडिंग। थैंक यू सर, मैं भी पढ़ूंगा सर। ओके ओके सर, जरूर सर। जोरदार तालियां हमारे सर के लिए। हमारा अनिल सर भी है यहाँ पे, और जो कमेटी के अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष जो हैं हमारे राजवली सर भी हैं, और भी हमारे माननीय जो शिक्षक हैं, अभिभावक हैं, उधर राकेश सर हैं। कमेटी के अध्यक्ष तो हैं, पूरे समिति के अध्यक्ष हैं सही बात है। तो थैंक यू, और देखते हैं, और एक बार इस लड़की की बच्ची के लिए भी जोरदार तालियां। जी सर। भरत जल्दी आइए। भरत का इंटरव्यू करिए। इस प्रतियोगिता में सबसे पहली बार जो साइकिल जीते थे